हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्विक अंडरस्टैंडिंग हम में। मैं आपका दोस्त और होस्ट अखिल दत्त लेकर आ गया हूं एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। इस पार्ट 1 में हम एक्सरसाइज 2.1 को क्लियर करेंगे। इस 2.1 यानी कि एक्सरसाइज 2.1 में 14 क्वेश्चन हैं। इस पार्ट में हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आगे के पार्ट मेरे आते रहेंगे। तो इस पार्ट में हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप बिल्कुल सरल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। इसके लिए आपको हमारी 6 बातों का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप हमारी 6 बातों को ध्यान देंगे तो एक्सरसाइज 2.1 में 14 क्वेश्चन है, आपको 14 के 14 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो समझते हैं 6 बातों को, कौन कौन सी 6 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। जिन 6 बातों का मैंने जिक्र किया था वो 6 बातें रही आपकी स्क्रीन पर। देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बातें हैं जो आपको गांठ मान लेनी है, ठीक है। अगर आप ये 6 बातों को गांठ मान लेंगे तो मेरा पूरा भरोसा है कि आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखिए, पहला नंबर क्या कहता है, साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या है, माइनस साइन इनवर्स थीटा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का दिख जाता है, ठीक है, जैसे साइन इनवर्स माइनस थीटा है, ठीक है, तो जो माइनस का जो चिन्ह है वो बाहर चला जाएगा, माइनस चिन्ह बाहर हो गया। अब साइन इनवर्स थीटा बचा, ठीक है, जब माइनस बाहर गया तो बचा साइन इनवर्स थीटा। और दूसरा नंबर क्या है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिक, कॉसिक इनवर्स माइनस थीटा। ऐसा इसमें भी होगा, जिस प्रकार इसमें हुआ है उसी प्रकार इसमें भी होगा, ठीक है। कॉसिक इनवर्स माइनस थीटा है तो माइनस बाहर चला गया, माइनस बाहर चला गया और क्या बचा, कॉसिक इनवर्स थीटा। और तीसरी बात क्या है, टेन इनवर्स माइनस थीटा, तो इसमें भी क्या होगा, माइनस बाहर चला जाएगा, चला गया माइनस बाहर और टेन इनवर्स थीटा बचा, ठीक है। ये 3 बातें बिल्कुल सेम है और ये भी 3 बातें बिल्कुल सेम है। 3 बातों को भी देख लीजिए, कॉस इनवर्स माइनस थीटा है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ठीक है। कॉस इनवर्स माइनस थीटा है तो माइनस बाहर आएगा ही, तो माइनस कॉस इनवर्स थीटा बाहर आया और यहाँ क्या लगा दिया आपने, पाई लगा दिया, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। इस दोनों सेम है लेकिन क्या है, पाई आगे, इसमें क्या हो गया, इसमें पाई आगे रख गया है और इसमें नहीं रखा है, बस क्या है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग बस लगाना है और कुछ नहीं करना है। सेकंड इनवर्स माइनस थीटा है तो माइनस सेकंड इनवर्स थीटा और आगे क्या रख देना, पाई, तो क्या हो गया, पाई माइनस कॉस, सॉरी, पाई माइनस सेकंड इनवर्स थीटा। कॉट इनवर्स माइनस थीटा है तो आप क्या करेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, ठीक है। जो 3 बातों को आप याद रख लीजिए। अगर आप यानी कि अगर आप 6 बातों को याद रखते हैं तो आपको क्वेश्चन बन जाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। साथियों, आपको एक बात और परेशान कर सकती है, थोड़ा देखिएगा। ये थीटा यानी कि ये कोण को बता रहा है, थीटा कोण को बता रहा है, ठीक है। ये 0 डिग्री कोण हो गया, ये 30 डिग्री कोण हो गया, ये 45 डिग्री कोण हो गया, ये 60 डिग्री कोण हो गया, 90 डिग्री कोण हो गया। मेन आपको 90 डिग्री तक याद रखना है। अगर आप और ज़्यादा याद करना चाहते हैं तो 120, 135, 150, 180, इन चारों का भी आप याद कर सकते हैं। ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, मेन आपको 90 तक, ठीक है। आपको इस साइड वाले याद करने हैं, आप जे वाले याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है, हम इसी से निकाल लेंगे, ठीक है। जो 30 डिग्री होता है हम उसको रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई। जे अब आप इंटर में आ गए हैं, समझे, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा त्रिकोणमिति, उसमें ये पाई नहीं था, ठीक है। अब आप इंटर लेवल में आ चुके हैं तो आपको जो कोण है जो आपको पाई में पढ़ना पड़ेगा, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। जो 30 डिग्री है उसको हम लिखते हैं पाई में, पाई की वैल्यू होती है पाई बाई 6। और 45 की पाई में वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 4। और 60 डिग्री की पाई में वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 3। और 90 डिग्री की पाई में वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2। 120 डिग्री की पाई में वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई 3। और 135 क्या होती है, 3 पाई बाई 4। 150 को पाई में लिखेंगे तो 5 पाई बाई 6। और 180 को हम पाई लिखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम याद कैसे करेंगे, तो रो क्यों रहे हो यार, तेरा भाई तो है ना समझाने के लिए। जो 30 डिग्री है आप सोचिए कैसे आएगा। पाई क्या है, 180। अगर हम पाई में, अगर 180 में हम कितने का भाग दे दें कि 30 आ जाए, अगर हम 6 का भाग 180 में दे दें, 6 का 18, तो ये 30 आ गया ना। इसलिए हमने जो पाई है, पाई में हम 6 का भाग दे देंगे तो 6 का 18, पाई बाई 6 आ गया। और जो पाई है, पाई 180 है, अगर 180 में हम 4 का भाग दे देंगे तो 45 आ जाएगा।
आ जाएगा ना। और पाई में अगर हम 3 का भाग दे दें, समझे कि नहीं समझे, पाई क्या है 180 है और 3 का भाग अगर 180 में देंगे, तीन तीन छंग 18, तो 60 डिग्री आ गया। और पाई बाई 2 है तो 2 नंबर 18। आप एक काम करिए, आप 90 डिग्री तक ही याद करिए, ये आप याद मत करिए, ठीक है, तो आप अच्छे रहेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको ये चारों वैल्यू याद हो गई होंगी, ठीक है। तो अब देखिए साइन, जो थीटा क्या है, कोण है, तो थीटा की जगह अगर हम 0 रखें तो साइन 0 की वैल्यू 0, और थीटा की जगह हम 30 रखें तो 30, एक साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की 1। और कॉस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ध्यान से, तो आपको जब भूल जाए तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, इतना आप याद कर लीजिए। अब मैंने आपको समझा दिया है, आप इतने समझदार हैं कि आप आगे जो मैं समझाने वाला हूँ इसको आप समझ जाएंगे सारणी को, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। पहला नंबर क्या कहता है, साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो साइन इनवर्स -1/2, आप 1/2 की जगह अगर आप साइन इनवर्स माइनस थीटा देखें तो क्या होगा, साइन इनवर्स माइनस थीटा, जो अंदर लिखा हो उसको आप थीटा माना करिए तो आपको आसानी होगी। तो साइन इनवर्स माइनस थीटा का किसका फॉर्मूला होता है बताइए आप। ये साइन इनवर्स जो माइनस थीटा होता है उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं माइनस का साइन इनवर्स थीटा, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन इनवर्स थीटा। तो आप इस क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए, करिए। साइन इनवर्स माइनस थीटा है तो हम लिख देंगे माइनस साइन इनवर्स थीटा क्या है, 1/2। कोई दिक्कत, काहे की दिक्कत यार, कोई दिक्कत नहीं। अब हो गया, जो माइनस का चिन्ह था वो माइनस का लगा रहने दीजिए, क्लियर ना आपको, ठीक है। माइनस का चिन्ह लगा रहने दीजिए, साइन इनवर्स 1/2। अब आप बताइए, स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको कुछ मिनट पहले आपको मैंने दिखाया था, जो आपको वैल्यू दिखाई थी। 1/2 किसकी वैल्यू होती है, थोड़ा स्क्रीन पर देखिए। 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। और 30 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, और 30 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमने पाई में 6 का भाग दिया तो साइन 30 हो गया, साइन 30 की वैल्यू 1/2। कोष्टक के अंदर क्या लिखा है, 1/2, और कोष्टक के अंदर क्या लिखा है, साइन 30, यानी कि साइन π/6, और साइन π/6 की वैल्यू 1/2। कोई अंतर तो नहीं आया ना, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ पर भी है, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। चलिए, बहुत समझा दिया, अब आप समझदार हैं, समझ गए। तो साइन इनवर्स और साइन कट जाता है, क्यों कट जाता है, साइन इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। साइन इनवर्स है, अगर साइन इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं, क्योंकि ये इनवर्स है। अगर हम 1/sin लिखेंगे तो साइन से साइन कट गया, इसलिए हम सीधे सीधे काट देते हैं। साइन इनवर्स है और ये साइन है, तो हम साइन से साइन इनवर्स काट देते हैं। तो क्या आ गया, माइनस का π/6। ये आंसर आ गया। कितना सिंपल है, इससे सिंपल तो कोई हो ही नहीं सकता चैप्टर भाई। अब चलिए दूसरे नंबर पे चलते हैं। तो दूसरा नंबर क्या कहता है, कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स थीटा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा फॉर्मूला, कॉस इनवर्स थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स थीटा का कॉस इनवर्स थीटा रहेगा। हमने मजाक किया। आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, कॉस इनवर्स माइनस थीटा दिख रहा होगा, दिख रहा है। जब कॉस इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला हमने क्या बताया, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। और जब भाई कॉस इनवर्स माइनस थीटा है नहीं, कॉस इनवर्स थीटा बस है, तो कॉस इनवर्स थीटा है तो कॉस इनवर्स थीटा का कॉस इनवर्स थीटा ही रहेगा, तो कॉस इनवर्स थीटा का वही रहेगा। और देखिए, कॉस इनवर्स रख दीजिए, और √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, अब आप बताइए। स्क्रीन पर फिर देखिए आप, मैं आपको बार बार दिखाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल, तो बिल्कुल आपको रट जाएगा, मैं बार बार इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कोष्टक कॉस इनवर्स आपने लिखा, और कोष्टक को कॉस इनवर्स कर दिया, ठीक है। और कोष्टक है, कोष्टक के अंदर √3/2 है, तो कोष्टक के अंदर √3/2 ही होना चाहिए, हम कुछ ऐसा करें। तो अगर हम कॉस कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, और 30 की को हम लिख दें π/6, कॉस π/6। स्क्रीन पर देखिए अब आप, कॉस π/6 की वैल्यू क्या है, √3/2। देखिए गौर से, कॉस π/6 की वैल्यू √3/2। अब फिर से आ जाइए वापस,
तो कॉस इनवर्स से अंडर रूट 3/2 को हमने क्या लिखा, कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 को हमने लिखा कॉस इनवर्स से अंडर रूट 3/2 कोष्टक में था, तो हमने कोष्टक में ही लिख दिया कॉस π/6। अब कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, तो आंसर क्या आया, आंसर आ गया π/6। दिस इज योर फाइनल आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कॉसिक इनवर्स 2। तो कॉसिक इनवर्स 2 को हम क्या लिखें, कॉसिक इनवर्स को हम कॉसिक इनवर्स लिख दें, ठीक है, कॉसिक इनवर्स। अब कोष्टक के अंदर 2 है तो कोष्टक के अंदर 2 ही होना चाहिए, तो हम ऐसा क्या करें कि 2 ही रहे। तो स्क्रीन पर फिर से देखिए आप, अगर हम लिख दें कॉसिक π/6, कॉसिक π/6 को हम लिखें, कॉसिक 30 की वैल्यू देखिए क्या है, कॉसिक 30 की वैल्यू है 2, दिख रही है आपको, कॉसिक 30 की वैल्यू 2, तो हम कॉसिक π/6 लिख सकते हैं क्योंकि 30 को हम लिखते हैं π/6। अब देखिए कॉसिक इनवर्स कॉसिक, कॉसिक इनवर्स से कॉसिक कट गया, तो क्या है आंसर π/6। क्लियर, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब चौथा नंबर देखिए, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। हमने tan इनवर्स माइनस थीटा क्या लिखवाया था, tan इनवर्स माइनस थीटा क्या लिखवाया था, माइनस tan इनवर्स थीटा, ठीक है, tan इनवर्स माइनस थीटा है माइनस का tan इनवर्स थीटा, तो हमने लिख दिया माइनस, माइनस को हम बाहर ले गए, ठीक है, माइनस tan इनवर्स थीटा क्या है अंडर रूट 3, तो हमने अंडर रूट 3 लिखा, ठीक है, तो माइनस को हम बाहर ले गए, माइनस बाहर ले गए, tan इनवर्स अंडर रूट 3 बचा। अब माइनस tan इनवर्स अंडर रूट 3 को आप क्या लिखेंगे, कोष्टक के अंदर अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 ही होना चाहिए, तो हम क्या लिखें बताइए, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, इसकी इन पर फिर देखिए आप, tan 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 और 60 को हम लिखते हैं π/3, तो हम लिख सकते हैं tan π/3, tan π/3 आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स और tan कट गया, tan इनवर्स से tan कट गया, तो क्या बचा माइनस का π/3। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं 5वें नंबर की तरफ। 5वां नंबर दिया है cos इनवर्स माइनस 1/2। तो आपको फॉर्मूला पता होगा cos इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, cos इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, जो मैंने अभी आपको बताया था, और यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा है 1/2, तो पाई माइनस cos इनवर्स थीटा क्या है 1/2, तो हमने 1/2 रख लिया, ठीक है, पाई माइनस cos इनवर्स, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम cos π/3, cos 60 की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और 60 को हम लिखते हैं π/3, तो cos π/3, ठीक है, cos इनवर्स से cos कट गया, पाई माइनस, अब जो π/3 बचा π/3 रख दिया, और पाई में π/3 गया, 3 यहाँ लिया, 3 पाई माइनस का पाई आ गया 2 π/3। तो एक बार और 5वें नंबर को समझिए, इंपॉर्टेंट तो यही है, आप अगर फंसे होंगे तो इसी क्वेश्चन में फंसे होंगे, नहीं तो आपको बाकी समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और समझाता हूँ मैं। तो cos इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा रख दिया, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा क्या है 1/2 है, तो 1/2 रख दिया। अब आपको ये देखना है जो 1/2 होता है, जो 1/2 कोष्टक के अंदर है, तो हम क्या करें कि 1/2 ही आ जाए, तो cos π/3 1/2 होता है, तो हमने cos π/3 रख दिया, ठीक है, cos π/3 1/2 हो गया, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos π/3, 3 का भाग अगर हम 180 में देंगे 3 18, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है, तो cos इनवर्स से cos कट जाता है, तो cos इनवर्स से cos काट दिया, तो क्या बचा π/3, पाई माइनस π/3, 3 पाई माइनस का पाई बराबर क्या हो गया 2 π/3। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इसी तरीके की वीडियो चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।